हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो इंडियन पॉलिटी में प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था पार्ट 1 हमारे संविधान का, जिसमें आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक हमने देखे थे। तो आज क्या है, हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में क्या है, हमने पढ़ा था यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाने की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ये देखते हैं। तो जब हमारा भारत इंडिपेंडेंट नहीं था, यानी कि आज़ादी से पहले जो हमारा भारत था, वहाँ पे क्या था, दो तरह की टेरिटरी हुआ करती थी। एक थी प्रिंसली स्टेट्स और एक थी ब्रिटिश टेरिटरीज़। तो ब्रिटिश टेरिटरीज़ जो हुआ करती थी वो अंडर डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करती थी ब्रिटिशर्स के, और प्रिंसली स्टेट में क्या है, वहाँ पे किंग का रूल हुआ करता था, बट इनडायरेक्ट जो वहाँ पे कंट्रोल हुआ करता था वो ब्रिटिश का ही हुआ करता था। तो ओवरऑल क्या था, आज़ादी से पहले जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ पे देश में रूल कर रहे थे, तो उन्होंने क्या था, स्टेट्स को अपने अकॉर्डिंग क्या था, डिवाइड किया था, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ था। तो 1947 में जब हम आज़ादी हमको मिली, तो आज़ादी के बाद क्या था, अब इंडिया की बागडोर हमारे हाथ में थी, इंडियंस के हाथ में थी। तो अब क्या था, स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन करने की ज़रूरत महसूस हुई थी, क्योंकि अब क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग यानी कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना चाह रहे थे। तो इसी वजह से क्या था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई, और इस कमीशन का मेन पर्पस यही था कि स्टेट्स को हम किस तरह से रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, हमारी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को क्या है, इफ़िशिएंट वे में एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए, ईजी वे में एडमिनिस्टर कर पाए हम अपने कंट्री को। तो ये इसका पर्पस था। तो स्टार्ट करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को। तो ये कमीशन जो है 1953 में आई थी। इसने क्या है, रिपोर्ट सबमिट की थी 1955 में, अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, और 1956 में क्या है, पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया था, इस कमीशन को पास कर दिया गया था। और 1956 में क्या था, इसको एक एक्ट बना दिया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन चुका था अब ये, क्योंकि पार्लियामेंट में जब बिल पास हो जाता है दोनों हाउसेज में, तो बिल पास होने के बाद क्या है, उसको एक्ट बना दिया जाता है। तो 1956 में ये कंप्लीट एक एक्ट बन चुका था। तो यहाँ पे इनके जो इस कमीशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे फैज़ल अली, यानी कि तो फैज़ल अली के प्रेसिडेंटशिप में क्या है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को 1953 में लाया गया था, और इसने क्या है 1955 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, और पार्लियामेंट ने 1956 में इसको पास कर दिया था, और फाइनली 1956 में ही इसको एक्ट बना दिया गया था। तो यहाँ पे क्या है, एग्ज़ाम में कभी कभी ये अलग अलग डेट्स पूछ ली जाती हैं कि रिपोर्ट कब सबमिट की गई थी, और पार्लियामेंट ने पास कब किया गया था 1956 में, एक्ट कब बना था, ये सब पूछ लिया जाता है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से स्किप मत करिएगा। और जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन चुका था 1956 में, ये जब कंप्लीट एक्ट बन चुका था, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, यहाँ पे 5 जोनल काउंसिल्स बनाई गई, ठीक है, 5 जोनल काउंसिल्स बनाई गई, और जिसमें क्या था, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न, देन सेंट्रल जोनल काउंसिल, एक नॉर्थर्न और एक साउदर्न, ठीक है। तो बेसिकली कह सकते हैं हमारे कंट्री के चारों कोने और सेंट्रल, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, यहाँ पे क्या है 5 जोनल काउंसिल्स बनाए गए, और इनके हेडक्वार्टर बनाए गए थे। ईस्टर्न में क्या है, कोलकाता बनाया गया था, वेस्टर्न में मुंबई बनाया गया था, सेंट्रल में इलाहाबाद बनाया गया था, जिसको आज हम प्रयागराज बोला जाता है, नॉर्थर्न में न्यू दिल्ली बनाया गया था, ठीक है, और सदर्न में चेन्नई बनाया गया था। ये जोनल काउंसिल्स के क्या हैं, हेडक्वार्टर्स हैं। और इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं।
ये पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है ये। देन उसके बाद क्या है, ये जोनल काउंसिल्स जो होती हैं इसमें क्या है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को क्या है इंक्लूड नहीं किया जाता है। यहाँ पे 7 सिस्टर्स बोले जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो इन स्टेट्स को क्या है यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसमें असम, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। ठीक है, ये 7 स्टेट्स हैं जो यहाँ पे जोनल काउंसिल्स में इंक्लूड नहीं की गई हैं। इनके लिए क्या है, एक अलग से एक्ट लाया गया था, एक अलग से काउंसिल बनाई गई है, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाई गई है, और जिसको नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971 में लागू किया गया था। ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं एक्ट्स जो हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनकी जो डेट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारी मेन लैंड है इंडिया की, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, हमारा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट लागू होता है, और बाकी का जो हमारा भारत है वहाँ पे जोनल काउंसिल्स हमारी लागू की जाती है। तो सबसे पहला स्टेट जो था वो आंध्र प्रदेश था, जो लैंग्वेज बेस्ड बनाया गया था, लैंग्वेज के बेसिस से बनाया गया था 1953 में। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो यहाँ पे क्या था, आंध्र प्रदेश में एक फ्रीडम फाइटर थे पोट्टी श्रीमुल्लू। तो इन्होंने क्या है 57 डेज़ का हंगर स्ट्राइक किया था ताकि आंध्र प्रदेश को सेपरेट स्टेट बनाया जा सके। मद्रास प्रेसिडेंसी, ये आंध्र प्रदेश जो था वो पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ करता था। तो आंध्र प्रदेश को बनाया गया, जो तेलुगु स्पीकिंग स्टेट जो था, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ जो थी मद्रास प्रेसिडेंसी में, उनको अलग करके क्या यहाँ पे आंध्र प्रदेश बना दिया गया। यानी कि यहाँ पे जो भी लोग तेलुगु बोलते थे उनको सेपरेट कर दिया गया और एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया आंध्र प्रदेश मद्रास प्रेसिडेंसी में से। तो ये कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 में बनाया गया था। तो यहाँ पे क्या है, जब इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी, हंगर स्ट्राइक के बाद क्या हुआ, उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार हुआ करती थी, काफ़ी सारे राइट्स हुए वहाँ पे, यहाँ पे स्टेट बनाने के लिए, अलग स्टेट बनाने के लिए काफ़ी राइट्स हुए, और उन राइट्स के बाद क्या है, फाइनली सरकार को एक अलग स्टेट बनाना पड़ा, आंध्र प्रदेश। देन फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे जब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन चुका था 1956 में, तो 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ था, जो तेलुगु स्पीकिंग जो एरियाज़ थे, यानी कि जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया था, और हैदराबाद जो हुआ करता था, यहाँ पे इसके नॉर्थ में हैदराबाद स्टेट हुआ करता था आंध्र प्रदेश के, तो यहाँ पे कुछ पार्ट जो था हैदराबाद स्टेट का जो था, ये जो था वो तेलुगु स्पीकिंग पार्ट हुआ करता था, इनको क्या है फाइनली मर्ज करके एक स्टेट बना दिया गया आंध्र प्रदेश। फाइनली जो आज जो हम आंध्र प्रदेश देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन थी आंध्र प्रदेश और हैदराबाद की, उनको मर्ज करके 1 नवंबर 1956 को एक प्रॉपर आंध्र प्रदेश स्टेट बना दिया गया। ठीक है, 1956 में। यहाँ पे 1953 में क्या हुआ था, जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहाँ से क्या है, इसको एक अलग स्टेट कर दिया गया, तेलुगु स्पीकिंग जो पॉपुलेशन थी उनको अलग करके एक आंध्रा रीजन बना दिया गया था। देन फाइनली 1 नवंबर 1956 में क्या था, आंध्र प्रदेश का हमारा फॉर्मेशन हुआ। आंध्रा और हैदराबाद स्टेट के जो तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन थी उनको मर्ज करने के बाद। तो यहाँ पे जो फाउंडेशन डे है हमारे आंध्र प्रदेश का, तो वो है 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट स्टेट बनाता हमारा आंध्र प्रदेश, किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया था इसको। देन इसके बाद आप सबको पता ही है 2014 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश में से क्या है, यहाँ पे जैसे ये आंध्र प्रदेश है, नॉर्दर्न पार्ट जो था हमारा ये तेलंगाना बना दिया गया, ये 2014 में हुआ था, ये हम सभी को पता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमने पढ़ लिया है।
तो नेक्स्ट क्या है, हम फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स पढ़ेंगे। स्टेट्स जो हैं हमारे, फाइनली जो आज हम अपने मैप में जो स्टेट देख रहे हैं वो कैसे बने थे, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।